अभी ये जो ग्रेट टीम अपने सामने है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर टीम अपने सामने है, और इनकी जो ट्रेनिंग होनी है वो आज के बाद इससे बड़ी जगह होगी या नहीं होगी? ये पूरी दुनिया में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो ये पूरी दुनिया में कहीं भी जाए, इनको कैसे भी लोग मिल जाए, लेकिन ये एक बात कहने को मजबूर हो जाए कि अगर एक्साइटमेंट देखनी हो तो ई ऑडिटोरियम हरियाणा की टीम में जाकर देख लेना। मैं इधर से राजकुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक धमाकेदार म्यूजिक करें। बच्चे छोटे ही पैदा होते हैं, लेकिन परमात्मा ने उस छोटे होने में कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे छोटा या बड़ा डाल के भेजने में फर्क रखता है। तो शायद परमात्मा ने कुछ ऐसी चीजें डाल के भेज दी और कुछ जो मेरी परवरिश हुई उसमें डलती रही। जब मैं बड़ा हो रहा था तो परमात्मा ने मेरे को बहुत अच्छा परिवार दिया, और इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया, वो संस्कारों की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। संस्कार अपने सबको सेम मिलते हैं, किसी का वो अपने को नहीं खा के आना, किसी का ऐड करके नहीं आना, और एक लाइन अपने को बार बार बोली जाती है, किसी का उलाना लेके बताना। मेरे ख्याल में सारे के सारे अपा इसी तरीके से पढ़े, वो बड़े में जाता था, वहां पे मेरे को टीचर एक बात बोलते थे, तना पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों बोलते होंगे? क्योंकि उन टीचर्स को ऐसा लगता था कि जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा तो उसके पास है, तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? और किसी चीज के लिए वो चीज रुकावट बनती है और किसी चीज के लिए वो मोटिवेशन बनता है। तो मैं बड़ा होता गया, उस समय मेरे को बातें अच्छी लगती थी, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में परमात्मा ने धीरे से डाल दी कि अगर इसी तरीके से कुछ बड़ा होता गया और तेरे पिताजी के नाम से ही तेरा नाम लेता गया तो तू जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाएगा। तो उस समय मैंने कुछ घटनाएं घटी और मैंने डिसीजन लिया कि मैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से काम करूंगा, प्रयास करूंगा। तो जब मैं बड़ा हो रहा था और जब मैं अपने हिसाब से काम करने का प्रयास कर रहा था, वो दो चीजों के बीच में से संघर्ष कर रहा था। और मेरे ख्याल में 99% जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनका जीवन भी उन दो चीजों के बीच में संघर्ष करता है। एक तरफ अपने संस्कार थे कि हमें अच्छाई पे चलना है, सच्चाई पे चलना है, लोगों की भलाई करना है, और दूसरी तरफ जब हम बड़े होते हैं तो अपनी जरूरतें और चाहतें बढ़ती है, वो बोलते हैं कि आपको मोटी कमाई करनी है। उस सफर के दौरान मेरे को ये समझ आया कि जहां पे अच्छाई, सच्चाई और भलाई है वहां पे मोटी कमाई नहीं होती, और जहां पे मोटी कमाई होती है वहां पे अच्छाई, सच्चाई और भलाई नहीं होती। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? मैं भी आपने ही था। तो जब मैं परमात्मा से, जब मैं उस दौर में संघर्ष कर रहा था, तो मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता था कि भगवान या तो मेरे दिमाग से ये विचार निकालते बड़े ख्वाब, मेरे को कोई ऐसा रास्ता दे दे कि जिसमें मैं अच्छाई, सच्चाई, भलाई भी कर पाऊं और मैं अपने सपने भी पूरे कर पाऊं। ऐसी चाहत आप सबकी है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? तो केवल और केवल जिन लोगों की चाहत है कि मेरे को मेरे जीवन में अच्छाई, सच्चाई और भलाई भी बढ़ानी है और उसके साथ मेरे को मोटी कमाई भी बढ़ानी है, केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल परमात्मा उन्हीं लोगों को ए ऑडिटोरियम के लिए चुनाव करता है। अभी चुनाव कर लिया, लेकिन हमें यह साबित करना है कि परमात्मा ने वो चुनाव करके कोई गलती
परमात्मा ने वो चुनाव करके कोई गलती करोगे तो भी पास करना पड़ेगा, और बड़ी से बड़ी सफलता के लिए जाओगे तो भी पेपर पास करना पड़ेगा। तो जब मैं इस चीज के अंदर गुजर रहा था, तो स्टार्टिंग में जैसे हर आदमी सारे तकते हैं, मैं भी सारा तकता था कि ये ऐसे हो जाएगा तो मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर ये मेरा सहारा बन गया तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब मैंने जीवन के सफर को आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरे को एक चीज समझ आई कि इस धरती के ऊपर, इस जीवन में किसी भी काम के अंदर कोई भी इंसान आज तक सहारा मांगे कामयाब नहीं हुआ। किसी ने देखा है कि फलाना आदमी बेचारा है वो कामयाब हो गया हो, या फलाना आदमी उसके सहारे में था वो कामयाब हो गया हो। मैंने एक चीज नोट की कि दुनिया के किसी भी काम के अंदर, दुनिया की किसी भी सफलता के अंदर सहारा मांगने वाले लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन हर वो इंसान कामयाब हुआ है जो किसी की सहारा बनने की तमन्ना रखता है। छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो? किसी सहारे की तलाश में इकट्ठे हुए हो या किसी की सहारा करने के लिए इकट्ठे हुए हो? अगर आप सहारा मांगने आए हैं तो ये काम आपके लिए नहीं है, क्योंकि सहारा मांग के देख लिया। लोगों ने सरकारों से सहारा मांगा, लोगों ने संस्थाओं से सहारा मांगा, लोगों ने ग्राम पंचायत से सहारा मांगा, लोगों ने राजनीतिकों से सहारा मांगा, लोगों ने संस्थाएं बना के सहारा मांगा, लेकिन आज तक धरती पे एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो सहारा मांग के कामयाब हुआ हो। लेकिन एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो सहारा बन के, सहारा बन के आज तक बड़ा सफल ना हुआ हो। दूसरी चीज मैंने क्या देखी कि आज तक जो हमारे संस्कार थे, जो हमारी शिक्षा थी, या जो हमारे चारों तरफ कि अगर तुम्हारे को जीतना है तो किसी ना किसी को हराना पड़ेगा। क्यों हराना पड़ेगा? क्योंकि आज अगर हम देखते हैं अपनी चारों बातों में, आज अगर आप देखेंगे थोड़े से मोहल्ले में अगर किसी की दुकान चल गई तो पता चलता है वहां पे 10 दुकान और खुल जाती है। आज अगर देखेंगे किसी पार्टी को टिकट मांगने वाला, अगर थोड़ी सी पार्टी की हवा बन गई तो उसमें टिकट मांगने वाले 20 हो जाते हैं। आज तक हमने देखा कि कहीं पे छोटा सा हॉस्पिटल चल गया तो वहां पे 20 हॉस्पिटल खुल जाते हैं। वहां पे कुछ भी लोगों को देने के लिए कुछ सीमित संख्या है, लेकिन इस लाइन के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने ये चीज नोट की कि यहाँ पे आपके ऊपर कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे जीतने के लिए आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीतने के लिए जितने ज्यादा लोगों को आप जिताने के माध्यम बढ़ोगे, आपकी जीत उतनी अपने आप बड़ी होती जाएगी। किसी को हरा के जीतना चाहते हो या बहुत सारे लोगों को जिता के जीतना चाहते हो? आप बहुत सारे लोगों को जिताने का माध्यम बनना चाहते हो? बहुत सारे लोगों को जिताने का माध्यम बनना चाहते हो? तो उसके बीच में कुछ रुकावट आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, और सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है कि मेरे को तो शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। मैंने कहा कि आप थीम ऑडिटोरियम ज्वाइन करो, ये प्रोडक्ट है, इसका मेरे को डेमो दिखाना है और इससे आप ऐसे ऐसे लोगों को फायदा दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि शर्म आती है तो कुछ ना कुछ अपने को कंपैरिजन करके देखना चाहिए। तो मैंने क्या कंपैरिजन किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर फोटो डालते हैं कि वहां पे एक ऐसी संस्था खुल चुकी है जो कम पैसे के अंदर लोगों का इलाज करवाती है। सुना या नहीं सुना? आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि जो कम पैसे के अंदर बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। सुना या नहीं सुना? उस लोगों को आपने देखा कि वहां पे फ्री में पढ़ाया जाता है या वहां पे उनको फ्री में उनका इलाज करवाया जाता है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान का कम पैसे में इलाज करवाना बड़ी बात है या किसी भी इंसान को उस दवाइयों तक जाने ना देना बड़ी बात है? तो जो दवाइयों के पास भेज रहे हैं वो तो व्हाट्सएप में अपनी फोटो डाल से बता सकते हैं। अभी तक हमारे दिमाग में सिर्फ का पल्लू नहीं उतरा। बता सकते हो? बता सकते हो? मैंने एक चीज और नोट की कि जो स्कूल खुल रहे हैं, आज सरकार ये बड़ी घोषणाएं करती है कि हमने इतने स्कूल खोल दिए,
इतने बच्चों को फ्री शिक्षा दे दी, करती है नहीं करती? करती है। जो बिजनेसमैन है वो बड़े स्कूल खोलते हैं और वो ये दिखाते हैं कि हमारे स्कूल में ये फैसिलिटी देते हैं और ये स्कूल हमने खोल दिया, बड़ी बड़ी फोटो आती है नहीं आती? कुछ संस्थाएं हैं तो बच्चों की फीस देके और वो फोटो खिंचवाती है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी भी बच्चे को स्कूल में पढ़ा के गरीबों को पढ़ाना बड़ी बात है या गरीबी को हटाना बड़ी बात है? गरीबों को पढ़ाना बड़ी बात है या गरीबी को हटाना बड़ी बात है? जब गरीब लोगों को पढ़ा के अपने फोटो खिंचवाने में शर्म नहीं आती, तो आपको यह शर्म क्यों आती है कि आप लोगों की गरीबी हटाने वाले हैं? गरीबों को पढ़ाना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीबी को हटाना उससे बड़ी बात है। बन सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। उसके लिए किसी से सहारा मांग के नहीं बन सकते, किसी पे आश्रित होकर नहीं बन सकते, किसी का वो बेगाना बन के आश्रित बन के नहीं बन सकते। उसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने लोगों को, ई-बाइटोरियम के हर डिस्ट्रीब्यूटर को, और आज इस ट्रेनिंग का मकसद भी ये है कि हम सब लोग इतने मजबूत बन जाएं, इतने मजबूत बन जाएं, इतने मजबूत बन जाएं कि अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपनी तहसील को, अपने जिले को, अपने स्टेट को, अपने देश को ये आसानी नजर आनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनके साथ लगके हम गरीबी को हटा सकते हैं। बन सकते हो, बन सकते हो, बन सकते हो। आज तक हमने जो भी काम किया, किसी ने नौकरी की अपनी मजबूरी में की, बच्चों की रोजी रोटी के लिए की, लेकिन ई-बाइटोरियम एक ऐसा चीज है कि यहाँ पे आपको रोजी रोटी के लिए काम नहीं करना, यहाँ पे आपको शिखर और चोटी के लिए काम करना है। कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। अभी आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है शाम को 6 बजे तक, अगर जो लोग ये ट्रेनिंग पूरा अटेंड कर लेंगे, आज तक जो हमने जीवन में सपने देखे हैं, आज तक जो हमने ख्वाब देखे हैं, वो केवल अपने लिए देखे हैं। मैं जब ये बुरा साहब और सारे लीडर जब एक्साइटमेंट तय करते हैं तो मेरे को कुछ लोग पूछ लेते हैं, ये बार-बार आप आर यू एक्साइटेड क्यों पूछते हो? तो मैंने उसके ऊपर सोचा कि यार आर यू एक्साइटेड बार-बार क्यों पूछना पड़ता है? वो तो किसी लाइफ में नहीं पूछता। आज तक किसी दुकानदार ने पूछा आर यू एक्साइटेड, किसी नौकरी वाले से पूछा आर यू एक्साइटेड, किसी खेती वाले से पूछा आर यू एक्साइटेड? तो मैंने कहा ई-बाइटोरियम में ऐसी क्या चीज है कि यहाँ पे लोगों को आर यू एक्साइटेड पूछते हैं। तो मैंने एक चीज नोट की, मैंने एक चीज रोटी वाला है वो बेचारा अपने एमएसपी के झगड़े में उलझा हुआ है, अपनी दाल रोटी के उसमें उलझा हुआ है। अब उसको जाके कोई ये पूछेगा खेती में आर यू एक्साइटेड, अब वो जमींदार क्या करेगा? डंडा लेके आएगा, तेरे बताओ साइड में सारी रात पानी लगा के दुखी हो रहा था। ऐसा हुआ क्यों होगा? किसी दुकानदार के पास जाओ और वो दुकान पे ऐसे बैठा है और उन दुकानदारों की मीटिंग में पूछो आर यू एक्साइटेड, क्या बोल देंगे? मैंने एक दुकानदार से पूछा धंधा कैसे चल रहा है? बोले जी मंदा चल रहा है। मैंने कहा जी धंधे के पूछा है? बोले जी शुरू तो धंधा ही क्या था, लेकिन चालन मंदा लग रहा है। अब उनसे पूछ सकते हो आर यू एक्साइटेड? नो। अभी कोई नौकरी वाला बंदा है और वो नौकरी में तो बड़ी मजे आती होंगी। अब नौकरी वाले का संघर्ष क्या रहता है? अपनी तनख्वाह बढ़वाना। क्या रहता है? अपनी तनख्वाह बढ़वाना। अभी आज तक कोई भी आपने ऐसे लोगों की रैली देखी है कि हम नौकरी से बड़े संतुष्ट हैं, जी से आ रहे हैं? तो सरकार के खिलाफ आपके पास से गुजर रहा था, मैं बोले तंबू किसके लाग रहे हैं? बोले देखो तनख्वाह बताने खातर वो धरना दे रहे हैं। अब उनसे जाकर पूछो आर यू एक्साइटेड, क्या करेंगे वो? अभी अगर कोई नौकरी वाला यहाँ पे बैठा है और आप अपने बॉस को जाके ये पूछोगे कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो जी, वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि जो आपकी कमाई है वो उन सब के लिए क्या है? करता है।
समझा रही है बात? अब वो ये पूछ सकता है कि आर यू एक्साइटेड? अभी किसी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे ऐसे पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है और वो जाके पेशेंट से बाहर जाके कोई पूछ ले आर यू एक्साइटेड, अब वो पेशेंट क्या करेंगे? पेशेंट क्या करेंगे? तो मैंने उन भाई को एक आंसर दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि ई बाइटोरियम के मीटिंग में आर यू एक्साइटेड पूछते हैं, केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल ई बाइटोरियम ही ऐसा काम है जिसके अंदर कोई भी बंदा स्टेज पे आके पूछ सकता है आर यू एक्साइटेड? पूछ सकते हैं ना? पूछ सकते हैं ना? पूछ सकते हैं ना? क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि ये मेरे को पता है, आप लोगों को ये पता है कि अगर अपनी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल 1 साल से कम समय के अंदर भी 5 लाख रुपए कमाया है, 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है और केवल 16 महीने के सफर के अंदर 25 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले भी अपनी टीम के साथी है, तो आप लोग कमा सकते हो नहीं कमा सकते? कमा सकते हो नहीं कमा सकते? कमा सकते हो नहीं कमा सकते? अगर वो कमा सकते हैं तो आप सारे